दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका जो एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाने वाला है वो फरवरी मार्च में आयोजित होने वाला है। और जैसा कि आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस साथ में करंट अफेयर्स के 20% आने वाले हैं, लेकिन हम आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में सोल्व करवाने वाले हैं 25%। तो आप इन 25% की सीरीज को लगातार कंटिन्यू देख सकते हैं। डेली आपको इस समय पर क्लास मिल जाएगी। साथ ही आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है, जीके और जीएस इनका जो सिलेबस है वो कोई फिक्स नहीं है। इसमें आपके जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है, यानी भारत का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आप सभी को बताएं 3 सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इनमें कोई सिलेबस नहीं लिख रखा है कि इस टॉपिक का ये प्रश्न आने वाला है। तो हम उन प्रश्नों को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ से बार बार प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो साथ ही इसके साथ ही आपको जो भी यहाँ पर सीरीज करवाई जाएगी उसमें सभी सिलेक्टेड प्रश्न होंगे और सभी सब्जेक्टों के प्रश्न कवर करवाए जाएंगे। तो आप सभी कंटिन्यू क्लास से करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल में कर लें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? गुजरात को, असम को, मध्य प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को। आप 25 प्रश्नों का टारगेट रखें और कितने को सही कर पाते हैं ये कमेंट में आप सभी को ज़रूर करना है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की, मतलब कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख है, पुरातत्व संबंधी खुदाई है, बर्तनों की मुहर पर लिखावट है, या फिर धार्मिक ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? यहाँ पर आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरातत्व संबंधित जो खुदाई है वो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट बात करें, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित मतलब किसके द्वारा किया गया? दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, ब्रिटेन, अमेरिका। तो गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को किसके द्वारा स्थापित किया गया? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा पुर्तगालों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द अल्टीमेट गोल, ये जो पुस्तक है इसके आपको लेखक बताना है। रामचंद्र गुहा है, चेतन आनंद है, चेतन भगत है, विक्रम सुद है। तो द अल्टीमेट जो गोल जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी विक्रम सुद के द्वारा लिखी गई थी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? मणिपुर, असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो फ्रेंड्स, आप 25 में से लगभग 17-18 का टारगेट तो रख कर चलें ताकि आपकी जो तैयारी है वो मजबूत होगी, तभी होगी तब आप 17 से यानी 20 तक लगभग सही कर रहे हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित रोग दे रखे हैं इनमें कौन सा एक वायरस के द्वारा होता है? हिंजा है, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो कौन सा रोग होगा जो वायरस के द्वारा होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन एक प्रकार का है, लवण, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन्स। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या हो जाएगा? हार्मोन्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में प्रयोग होता है? सूक्ष्म तरंगों का, अवरक्त तरंग किरणों का, पराश्रय तरंगों का, ध्वनि तरंग का। तो किसका उपयोग सोनोग्राफी में होता है?
सही आंसर है जो प्राश्रव्य तरंगे होती हैं उनका उपयोग होता है सोनोग्राफी में। नेक्स्ट है PH1 क्या है? 4 सूर्य वाला ग्रह है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर्मूला 1 रेस की एक कार का नाम है, कंप्यूटर का एक वायरस है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? PH1। आप सभी का करेक्ट आंसर है सूर्य, मतलब 4 सूर्य वाला एक ग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें PH1 का तात्पर्य यानी प्लेन निक्स हर्टज है। यह पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसके आसमान में 4 सूरज चमकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर WHO या फिर WTO। तो कौन सा संगठन होने वाला है जो प्रत्येक रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में है? ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये स्थित हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? KM पणिकर ने, VK कृष्ण मेनन ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने, प्रोफेसर महालनोबिस ने। ये किया था विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा किया गया था यहाँ पर प्रथम राजदूत के रूप में सोवियत संघ में। ATM किसके लिए संकेताक्षर हैं? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटिक टेली मशीन या फिर ऑटोमेटिक टेली मशीन। बिल्कुल आप सभी को पता है जो ATM होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यानी ऑटोमेटिक यानी ट्रेलर मशीन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। नेक्स्ट है कि भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? पेंच है, कार्बेट है, नागार्जुन है, मानस अभ्यारण्य है। तो बाघ का भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा हो जाएगा कार्बेट यानी अभ्यारण्य, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया था। इस समिति ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इस पत्रिका का क्या नाम था? हमारी आवाज़, जागरण, इंडिया, ध्रुव तारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया। इस समिति ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इसका नाम दिया गया था बिल्कुल इंडिया, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किस महीने में शुरू किया गया था? जनवरी में, मार्च में, अगस्त, दिसंबर। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 में शुरू हुआ था, अगस्त के महीने में। C ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। नीति आयोग का जो प्रत्यक्ष अध्यक्ष होता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक यानी विकास मंत्री। तो आप सभी को पता है जो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1950 ईस्वी, 1945, 1959, 1962। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई? सही आंसर है 1959 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, अमृता शेरगिल। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? बिल्कुल एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? निर्यात से प्राप्ति की बचत का, अनिवासी भारतीयों की जमा का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया अनुदान, या फिर स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश है। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? ये दिया गया है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, यानी प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, बाल्केनिक चट्टान कहते हैं, रूपांतरित चट्टान, परतदार चट्टान। तो लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाएगा? बिल्कुल प्लूटोनिक चट्टानें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, संगमरमर है यानी पुनर्जीवीकृत चूना पत्थर है, एक आग्नेयशिल है, बलुआ पत्थर है, कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होने से निर्मित है। तो संगमरमर क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यानी पुनर्जीवीकृत चूना पत्थर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर, रैम में, केवल पाठन स्मृति में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, सही आंसर है रैम में, या फिर यानी याचिका अधिगम स्मृति में, या फिर इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में जो शीतल है वो किस प्रकार होता है? बिल्कुल संपीड़ित गैस की यानी सहसा प्रसार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का घूर्णन, प्रकाश की प्रकीर्ण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो किस कारण से हम कोहरे को कोहरे के दौरान नहीं देख सकते? सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्ण, प्रकाश का जो प्रकीर्ण होता है उसके कारण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको बिल्कुल कंटिन्यू मिलने वाला है। जैसा कि हम 25 प्रश्नों को कवर किया, तो आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही करेक्ट किया? तो आप सभी बिल्कुल इन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम तक, तो लगातार क्लासों को अटेंड करते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि जब भी न्यू क्लास आती हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।